हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूं कि तुम सभी बच्चों ने इंग्लिश की तैयारी कर ली होगी। जिन बच्चों का तैयारी हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, एक बार ज़रूर हमें कमेंट करके बताना कि इन क्वेश्चंस की तैयारी हो गई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के पेपर में 100% आने वाला है। नहीं हुई होगी तो इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, लिटरेचर, सारे के क्वेश्चंस अभी मैं तुमको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और खास करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों की इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो उनको ये क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से जरूर करके जानी है। इसके लिए तुम्हें पूरा वीडियो देखना होगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर बनेगा ये 3 सेट्स में बनने वाला है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में तुम्हें एक सेट का क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर तुमको और भी दोनों सेट्स के क्वेश्चंस देखने होंगे या डाउनलोड करने होंगे तो ये हमने अपने ऐप में डाला हुआ है। हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके इसको इंस्टॉल कर लेना। फिर उसके बाद वहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाले टैब में जाना, ठीक है, क्योंकि वो पेपर हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाले टैब में डाला हुआ है, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाले टैब में जाना, वहाँ पे दोनों सेट्स के क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, आंसर की भी मिल जाएगा। दोनों को डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। पेपर तुम्हारा इन तीनों सेट्स में से क्वेश्चंस 100% रहने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं एंड समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो एक चीज और, मैं वीडियो में आगे मैं तुमको क्वेश्चन दूं तो एक जनरल सा क्वेश्चन है और काफी आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट करके बताना जिन बच्चों को इसका आंसर आएगा। तो एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में ये जो एनी थी, एनी ने जो डायरी लिखी तो उस डायरी का नाम एनी ने क्या रखा था। बस इस क्वेश्चन का तुमको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मोटिव ये है ताकि तुमको ये पता चल सके कि तुम्हारी तैयारी कैसी हो पाई है, कितने सारे बच्चों की तैयारी हुई है या फिर नहीं हुई है। चलो अब आगे मैं जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है वो मैं तुमको बताता हूँ। बच्चों, हम सबसे पहले लिटरेचर पोर्शंस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अच्छा, लिटरेचर पोर्शन में भी तुम्हारे 2 किताब चलते हैं, एक तो फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरा फुटप्रिंट विदाउट फीट है। तो पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट किताब से जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं तुम्हें यहाँ पे करवा देता हूँ। फर्स्ट फ्लाइट किताब से 3 मार्क्स में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें से किसी भी 4 के क्वेश्चंस के आंसर्स तुमको करने हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा हाँ, और इसका जो आंसर्स लिखना है ना, ये तुम्हें 40 से 50 वर्ड्स में ही लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि व्हाट डिड लैंचो डू आफ्टर हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड एंड व्हाई वाज ही सो कॉन्फिडेंट। लैंचो ने क्या किया जब उसका फसल डिस्ट्रॉय हो गया तो, और फसल डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था। आगे मैं तुम्हें इसका आंसर्स भी दिखा दूंगा, जिन बच्चों को आंसर्स नहीं आएगा तो देख लेना आगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द ऑथर फेस वाइल कीपिंग द ऑटर एज अ पेट। जो ऑथर था वो जब ऑटर को एक पेट बनाया तो उनको किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज नटालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड टू कम टू प्रपोज हर। नटालिया का रिएक्शन कैसा था जब उसे पता चला कि लोमोव तो उसको प्रपोज करने के लिए आया था, ठीक है। तो इसका भी आंसर्स आगे तुमको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आगे तुमको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉग यूजिंग अ मेटाफॉर। जो पोएट है, ये जो फॉग पोयम है, इस फॉग के जो पोएट है इन्होंने मेटाफॉर का यूज करते हुए कैसे फॉग को डिस्क्राइब किया है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज कस्टर्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर पेट्स इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। जो कस्टर्ड था वो अदर पेट से डिफरेंट क्यों था। देखो यहाँ पे टोटल तुमको 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, लेकिन ये पांचों में से पांचों तुमको नहीं बनाना है, किसी भी 4 क्वेश्चंस का ही आंसर तुमको लिखना है। कोई भी 4, इसमें से जो भी 4 तुमको आएगा उसी का आंसर तुमको लिखना है। अब चलो इसका मैं तुमको एक एक करके यहाँ पे आंसर्स भी दिखा देता हूँ। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर्स, पढ़ लेना। नहीं समझ में आएगा तो भाई कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा किसी वीडियो में तुमको समझा दो, ठीक है। फिलहाल अभी मेरा मोटिव है तुमको क्वेश्चन देना। ये रहा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जिसमें यहाँ पूछा गया था कि ऑथर को किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था जब उसने ऑर्डर को एज ए पेट चुना तो, ठीक है। तो ये सब तुम लिख लेना।
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, नटालिया का रिएक्शन कैसा था जब उसे पता चला कि लोमोब उसको प्रपोज करने आया था। तो इसका आंसर्स यहाँ पे तुम देख सकते हो। फोर्थ वाला का आंसर यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है, फोर्थ का आंसर तुम यहाँ पे देख लो। एंड पांचवा का आंसर जो है वो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चंस का आंसर्स हो गया। ये जो तुम्हारा 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा ये फर्स्ट फ्लाइट से पूछा जाएगा 3 मार्क्स में, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर ये जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो ये तुम्हारा फुटप्रिंट विदाउट फिट से दिया गया है। फुटप्रिंट विदाउट फिट से 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से किसी 2 के आंसर ही तुमको करना है, तीनों नहीं करना है, किसी 2 का करना है, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से तुम्हारा पूछा जाएगा कि हाउ डिड रिचर्ड एवराइट्स चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी लेड हिम टुवर्ड्स बिकमिंग अ साइंटिस्ट। कैसे रिचर्ड एवराइट्स का जो चाइल्डहुड था वो उसकी क्यूरियोसिटी के वजह से वो एक साइंटिस्ट जो है वो बनता है, ठीक है, साइंटिस्ट की ओर उसको लेकर जाता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको भी तुम देख सकते हो, ठीक है। अगर समझना होगा तो भाई कमेंट करना, किसी दूसरे वीडियो में तुमको समझा दूंगा। ईजी है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान भाषा में हमने आंसर्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मैडम लॉयजल लाइफ चेंज आफ्टर सी लॉस्ट द नेकलेस। जो मैडम लॉयजल्स की जो लाइफ थी वो कैसे चेंज हो जाती है जब नेकलेस खो जाता है, तो ठीक है। तो उसका पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड ट्रिकीज कंडीशन इम्प्रूव आफ्टर स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जब ट्रिकी रुक जाता है तो किस प्रकार से ट्रिकी के कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आता है, वही यहाँ पे आंसर में हमने लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें से 3 क्वेश्चन आएगा, किसी भी 2 का तुम्हें आंसर्स लिखना है। तो 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था ये हमने तुमको फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट से करवा दिया है। इसमें से 6 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आएगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा, जो कि आगे मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 6 मार्क्स वाला और एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है ये वीडियो के एंड में मिलेगा। पहले मैं तुम्हें यहाँ पे जो ग्रामर पोर्शंस के क्वेश्चंस हैं पहले ये यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर और राइटिंग पोर्शंस है जिसमें से बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हाँ, अगर तुम्हें ग्रामर का जितना भी ये रूल्स वगैरह है अगर तुम्हें सीखनी होगी तो इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। सारे टॉपिक्स का, चाहे वो टेंसेज हो, मॉडल्स हो, डिटर्मिनर्स हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड हो, सारे का रूल्स हमने समझाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके तुम देख लेना, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसमें यहाँ पर देखो एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पढ़ना है और इसमें से जो एरर है उस एरर को पहचान के यहाँ पर लिख देना है और उसका जो करेक्शन होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सेंटेंस को पढ़ते हैं। दिया गया है दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विथ इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। अब बताओ इसमें एरर कहाँ पे तुम्हें लग रहा है। देखो इसमें जो एरर है ना वो मस्ट है, ठीक है, क्योंकि जो डिलाइटफुल रेसिपी है वो भूख को ख़त्म तो कर सकती है लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। जबकि मस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन हो, यानी जो ज़रूरी हो, जो तुम्हारा कर्तव्य हो, वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एरर यहाँ पे मस्ट है, इसके जगह पे हम यूज़ करेंगे विल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और, विल का प्रयोग क्यों हुआ। अगर तुम्हें पूरा मॉडल्स देखना होगा, चूंकि ये जो क्वेश्चन है ये मॉडल से दिया हुआ है, तो मॉडल टॉपिक की वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो, ठीक है, रूल को अच्छे से समझ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन है कि लेट्स मीट अनदर डे सिंस नाइदर कवि नॉर समंथा फ्री टुडे एज दे हैव टेनिस प्रैक्टिस। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से क्वेश्चन दिया गया है एंड इसकी भी वीडियोस बनी हुई है, जिन बच्चों को रूल समझना होगा जाके देख लेना। बताओ इसमें सही आंसर क्या होगा। उसमें मैंने तुमको नाइदर नॉर वाला एक रूल सिखाया था, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो इसमें हम इज करेंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो इज होगा, इसमें हम इज भरेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन दिया गया है, इसकी वीडियोस भी बनी हुई है, इसका भी वीडियो जाके देख सकते हो। सारे का रूल्स हमने सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, आरव और अनन्या के बीच में। आरव कहता है कि आई हैव ऑलरेडी बुक्ड द होटल फॉर आवर ट्रिप टुमारो। तो अनन्या कहती है आर यू श्योर, डोंट फॉरगेट टू कंफर्म द रिजर्वेशन। तो अनन्या आस्क्ड मी, अब यहाँ पे क्या है, इसको रिपोर्टेड स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अनन्या किसे कहती है, आरव से। क्या कहेगी, इफ आई वॉज श्योर आई हैड बुक्ड द
होटल। अच्छा सोचो सोचो इसमें हैड का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये जो है ये पास्ट टेंस में दिया गया है और पास्ट टेंस में अगर हो तो उसमें हम हैड का प्रयोग करेंगे। ये हमने रिपोर्ट एक्सरसाइज में करवाया हुआ है, ठीक है। तो इफ़ आई वॉज श्योर आई हैड बुकड द होटल फॉर आवर ट्रिप द नेक्स्ट डे एंड, फिर रिमाइंड किया जा रहा है ना यहाँ पे, तो इस वजह से लिखेंगे एंड रिमाइंडेड मी नॉट टू फॉरगेट टू कन्फर्म द रिजर्वेशन। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें यहाँ पे फिर से एक तुम्हारा एरर दिया गया है। कोई एक एरर है, पूरा पढ़ना है, एरर को पहचानना है। क्वेश्चन दिया गया है द नेशनल टीम कुड एडर टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट रिफ्रेनिंग फ्रॉम चीटिंग एंड अनएथिकल बिहेवियर और एल्स दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें कहाँ पर तुम्हारा एरर है। इसमें जो एरर है ये है कुड, ये भी मॉडल से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें करेक्शन के लिए हम लोग मस्ट लगाएंगे, ठीक है, मस्ट होगा जरूरी। यहाँ पे कर्तव्य है ऑब्लिगेशन से, इस वजह से इसमें हम लोग मस्ट या शुड का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि यहाँ पे तुमको एक फिर से एक कन्वर्सेशन टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो डैड है और रमैया से कहता है, रमैया आई हियर्ड योर स्कूल मेड सम चेंजेस रिसेंटली, व्हाट इज गोइंग ऑन। रमैया कहता है यस डैड द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे बताओ। इसमें आंसर होगा हैज़ इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ रिवाइज्ड अटेंडेंस पॉलिसी टू इंश्योर एकेडमिक सक्सेस, ठीक है। ये तुम्हारा 10 से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाला एक क्वेश्चन है, बढ़ना है क्या होगा, ठीक है। देखा जाए तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का ही क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग डैश नॉट इन नेवर फॉलिंग। अब बताओ क्या होगा इसमें से, ठीक है, क्या होगा बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइज। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है फिर से एक एरर वाला क्वेश्चन, फिर से तुम्हें यहाँ पे पहचानना है कि वही एरर इसमें से क्या है। क्वेश्चन है चेस इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक तो फिलहाल कोई एरर नहीं लगा, आगे पढ़ते हैं। अराउंड द 6th सेंचुरी इवॉल्विंग इंट्रिकेटली फ्रॉम अ कैपिवेटेड गेम नोन एज चतुरंग। अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा आईएनजी में जो सेंटेंस है वो दिया गया है, नहीं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, बट यहाँ पे पास्ट टेंस कर दिया है, मतलब V2 कर दिया है, तो इस वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा कैपिवेटेड जो है एरर है, इसके जगह पे कैपिवेटिंग होना चाहिए था, ठीक है। आंसर में क्या लिखेंगे, कैप्टिवेटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे फिर से बढ़ना है क्या होगा, मॉडल का एक बार फिर से क्वेश्चन है। इट वॉज सो डार्क दैट आई फेल डाउन द स्टेयर्स लास्ट नाइट। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लास्ट नाइट जो था वहाँ पर अंधेरा था तो वो गिर गया था स्टेयर से। तो आई डैश फिक्स द लाइट, मतलब फिक्स लाइट करने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से एक कर्तव्य की बात की जा रही है, ऑब्लिगेशंस की बात की जा रही है। तो ऑब्लिगेशंस वाले हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं या फिर मस्ट का। तो मस्ट इसमें जो सही आंसर होगा वो तुम्हारा शुड ही होगा, ठीक है, तुम्हें करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है समीर एंड अरुण हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, रिपोर्ट अरुण्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे समीर और अरुण के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है प्लांटिंग ट्रीज की इंपॉर्टेंस को लेकर, तो अरुण के क्वेश्चंस को रिपोर्ट करना है, ठीक है। रिपोर्टिंग किसका करना है, इसका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, इसका रिपोर्ट करना है। तो इसका रिपोर्टिंग हम लोग ऐसे लिखेंगे, अरुण आस्क्ड समीर व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, या चाहे तो वाज को इधर भी लगा सकते हो, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज वाज, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी देखा जाए तो एक एरर है। अब इसमें एरर क्या है ऑलरेडी हमने यहाँ पे आंसर में करवा दिया है, कम जो है ये एरर होगा, करेक्शन होगा इसमें केम। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर में यहाँ पे फिर से एरर एक टाइप वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। एवरी वन आर। भाई ऐसा सेंटेंस सुने हो कभी, एवरी वन आर, एवरी वन आर नहीं होता है, एवरी वन इज होता है, ठीक है ना। तो आर यहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो एरर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया था, तो इसमें आर होगा एरर और करेक्शन होगा इज, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो कि रिपोर्टेड स्पीच वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है क्या हो रहा है सुनील और पुलिस ऑफिसर के बीच में। सुनील कहता है वेयर इज माई कार सर, आई पार्कड इट हियर। पुलिस ऑफिसर कहता है द कार हैज़ बीन टॉड अवे एज यू पार्कड इट इन द नो पार्किंग जोन। तो अब इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन दिया गया है
कि सुनील आस्क्ड द पुलिस ऑफिसर वेयर हिज कार वाज दैट ही हैड पार्क्ड देयर। द पुलिस ऑफिसर रिप्लाइड दैट द कार हैड बीन टॉड अवे एज। अब इसके बाद तुमको यहाँ पे भरना है, इसमें क्या हो जाएगा, ही हैड। देखो ये टॉड कर दिया मतलब ये पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में फिर से हैड का प्रयोग करेंगे। ही हैड पार्क्ड इट इन द नो पार्किंग जोन। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो ग्रामर के पोर्शंस थे वो हमने तुमको करवा दी है। टोटल 12 क्वेश्चन था, 12 में से किसी भी 10 के ही तुम्हें आंसर्स को करना है, ठीक है, 12 नहीं करना है। इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रामर पोर्शन खत्म हो चुका है, ग्रामर से सारा क्वेश्चन करवा दिया है, वो करवा दिए हैं हम। चलो अब आगे हम यहाँ पे राइटिंग पोर्शन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो जो राइटिंग पोर्शंस का क्वेश्चंस रहेगा इसमें केवल तुम्हारे परीक्षा में दो ही क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। उसमें भी एक क्वेश्चन में तुमको दो ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक ही बनाना है, और दूसरा क्वेश्चन में भी तुमको दो ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक बनाना है, ठीक है। तो पहला वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, तो देख सकते हो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इन दोनों में से कोई एक ही हमें बनाना है, दोनों नहीं बनाना है, कोई एक ही बनाना है, जिसमें से हाई चांसेस ही है कि तुम्हारा एक जो क्वेश्चन होगा वो एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए आएगा, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो किसी एक पर्सन के पास लिखने के लिए आ सकता है। जैसे इसमें जो है SHO के पास लिखने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का जो है फॉर्मेट सीख कर जाना है कि लेटर का हम जो एडिटर के पास हम लेटर लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है। बाकी जो बॉडी है वो तो तुम लिख ही सकते हो, ठीक है ना। या फिर किसी पर्सन को अगर हमें लेटर लिखना है, किसी अधिकारी को लेटर लिखना है, तो वो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलो इसका मैं तुमको दोनों का आंसर्स यहाँ बता दे रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे तुमको पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ बताता हूँ, जो कि एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए बोला गया था। तो जब भी तुम्हें एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले हम ऊपर में जो है एड्रेस डालेंगे। कौन सा एड्रेस डालेंगे सर, तो जो क्वेश्चन में तुम्हारा गिवन दिया हुआ रहेगा। देखो क्वेश्चन में एक एड्रेस ना गिवन दिया हुआ रहेगा, ये एड्रेस उसका रहता है जो कि किसी को लेटर लिख रहा होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर किसी को लेटर लिख रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस डालूंगा, अगर तुम आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो तुम अपना एड्रेस डालोगे। तो कभी भी परीक्षा में एड्रेस दिया हुआ रहेगा तो उसी का एड्रेस डालना है, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो तुमको अपना ही एड्रेस वहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ था, इस वजह से हमने यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ है। इसके बाद जिस डेट को परीक्षा होगी वही वाला डेट डाल देना, क्योंकि उसी दिन तुम ना परीक्षा लिखोगे। तो लेटर जिस दिन का लिखोगे वो डेट डाल देना है, द एडिटर लिखना है। एक कोई भी अखबार का नाम डाल सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में अखबार का नाम दिया हुआ हो, जैसे इसमें अखबार का नाम दिया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे अखबार का नाम डाला हुआ है। और इसके बाद वही जो भी उसका पता होगा अखबार वाला का, तो वो वाला पता हम यहाँ पे डाल देंगे। सब्जेक्ट डालेंगे, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटर पूछा जाएगा सर लिखेंगे। एंड ये जो तुम ब्लू कलर में देख रहे हो ना, ये सेम टू सेम तुमको सारे एडिटर के लेटर में तुमको लिखना है, सेम यही लिखना है। एंड बीच में यहाँ पे जो भी तुमको लिखना है लिख दो, योर्स ट्रूली लिख के यहाँ पे अपना नाम लिखो। अगर क्वेश्चन में अपना नाम नहीं दिया हुआ है तो, अगर नाम दिया है तो वही नाम लिखना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखो क्वेश्चन में प्रिया या प्रियांशु करके दिया हुआ था, तो यहाँ पे तुम लड़का हो तो प्रियांशु लिखोगे, लड़की जो रहेगी वो प्रिया लिखेगी। और अगर नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तुम यहाँ पे अपना नाम लिखोगे। समझ में आ गया, इस तरह से हम एडिटर के पास लेटर लिखते हैं। क्वेश्चन कर लेना, परीक्षा में 100% आएगा। इसके बाद जो तो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें SHO के पास लेटर लिखने के लिए पूछा गया था, तो सेम फॉर्मेट है, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस इसमें एक चीज़ अलग किया है कि उसमें हम द एडिटर लिख रहे थे, यहाँ पे द एडिटर लिख रहे थे और अखबार का नाम लिख रहे थे। तो ये नहीं लिखना है, जिसके पास लेटर लिखना है वो लिखेंगे और अखबार का नाम इसमें नहीं लिखेंगे। बाकी फॉर्मेट यही रहेगा, इसमें जो पता दिया हुआ रहेगा वो लिखना है, यानी जो लेटर लिखेगा उसका पता लिखना है, ठीक है। डेट वही डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि जिसको लिखना है वो यहाँ पे डालेंगे, अब उसका पता डालेंगे, जिसके पास हम लेटर लिख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे, और यहाँ पे जो ब्लू लाइन वाला है सर करके यहाँ पे सेम वही लिख देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। और जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड लेटर रहेगा उस टॉपिक को यहाँ पे लिखेंगे, योर्स फेथफुली लिख के अपना नाम लिख देंगे, और नाम दिया हो तो नाम लिखेंगे, सेम उसी टाइप में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक तो क्वेश्चन मैंने तुमको करवा दिया है कि लेटर किस प्रकार से रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो एक एनालिटिकल पैराग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा। अब एनालिटिकल पैराग्राफ में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो इस प्रकार का एक इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा, ठीक है। इसमें भी दो क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है और वाला क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आसान था। तो जो भी इजी तुमको लगेगा वो कर सकते हो। इसमें कोई भी एक इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा, वो चाहे इस तरह से पाई चार्ट में हो, चाहे
बार ग्राफ में हो या फिर कोई टेबल के फॉर्मेट में हो, किसी भी वे में इस तरह का जो है एक इन्फॉर्मेशन गिवन दिया हुआ रहेगा। एंड क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो 100 से 120 वर्ड में। ठीक है, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जिस भी टॉपिक से हमें क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम टॉपिक का नाम लिख दिए हाउस होल्ड लिविंग इन पुवर्टी इन यूके इन 2002। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया था। एंड इसके बाद यहाँ पे जो भी तुम्हारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड उसी इंफॉर्मेशन को बस यहाँ पे अपने लैंग्वेज में तुमको लिख देना है। बहुत ही ईजी है, आसान है, कर लोगे। ठीक है, आंसर हमने यहाँ पे दिखा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रामर का और जो राइटिंग पोर्शन था वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम आ चुके हैं दोबारा से लिटरेचर वाले पोर्शन में। ठीक है, लिटरेचर वाले पोर्शन से 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो हमने करवा दिया था ना। अब यहाँ पे जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो मैं तुमको यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, 6 मार्क्स में यहाँ पे इस तरह का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन जो रहेगा ना, एक्चुअली में एक नहीं, जो दोनों क्वेश्चन रहेगा उसमें तुम्हारा इसमें 2 में से कम एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन तो तुम्हारा 2 दिया हुआ, लेकिन बनाना कोई एक ही है। दोनों में से बनाना कोई एक ही है। इसमें से एक जो इसमें से जो क्वेश्चन रहता है ना, वो 2 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा 6 मार्क्स में आता है, पहले भी मैंने कहा है। ठीक है, 2 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इसमें एनी फ्रैंक और वैली, जो मैनी मैडम राइट्स द बस, ठीक है, उन दोनों चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपने लैंग्वेज ना बना के लिखना पड़ता है। अगर तुमने स्टोरी पढ़ा हुआ है तभी इसके आंसर्स को लिख सकते हो। हालांकि मैं तुमको देखो, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फॉर एनी ग्रेगोरी पोयम से पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर मैं तुमको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर तुम यहाँ पे देख लो, आंसर ये वाला तुम लिख सकते हो। ठीक है, एंड दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका भी आंसर तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना स्टोरी को, स्टोरी ध्यान में रहेगा ना, तो जरूरी नहीं कि तुम सेम यही आंसर लिखो, अपने तरीके से भी बना के लिख सकते हो, नंबर इसमें मिल जाता है। इसमें बच्चों के नंबर नहीं काटे जाएंगे, 5 नंबर से कम तो किसी का नहीं मिलता। और आंसर अगर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बना के अच्छे से समझा के लिखा हुआ है, तो 6 में 6 भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होगी सर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हार्ड है सर, नहीं आता है, कभी पढ़ा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। बना के ही लिखना है, स्टोरी जो भी याद है ना वही स्टोरी लिख कर आ जाना। ठीक है ना, आ जाएगा आंसर 100 से 120 वर्ड में। ओके, इसके बाद एक जो और तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, वो तो ये तो इससे पहले वाला फर्स्ट फ्लाइट से दिया गया था ना। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा फुटप्रिंट विदाउट फिट से दिया गया है। एंड इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से कोई एक ही बनाना है। इसका ये भी तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से एक जो इसमें क्वेश्चन रहता है ये तुम्हारा एक डायरी एंट्री लिखने के लिए जरूर रहता है। डायरी एंट्री लिखने के लिए पक्का आने वाला है। तो मैं यही बच्चों को सजेशन करता हूँ कि दोनों में से जो डायरी एंट्री लिखने वाला क्वेश्चन रहता है ना, तुम वही बनाओ, क्योंकि डायरी एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो आसान होता है। डायरी एंट्री के लिए जो भी डायरी लिखेगा उसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, डायरी एंट्री लिख के वो जो भी डेट होगा वो हम डाल देंगे। ठीक है, एंड तुम्हारा जो भी लिखना है वो तुम फॉर्मेट वगैरह देख लो, इस प्रकार से लिख सकते हो। और लास्ट में जो लिखिएगा उसका नाम लिख देंगे, बस काम खत्म। इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पे तुमको करना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने तुमको करवा दिया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है, ये इसका आंसर तुम यहाँ पे देख सकते हो। वही चीज़ ये भी है, इसमें भी तुमको ये स्टोरी ध्यान में रखना है और आंसर्स को लिखना है। ठीक है ना, और डायरी एंट्री में भी क्या है, स्टोरी ही तो लिखना है। तुमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे एम लॉयजल है तो उसी के बारे में लिख देना है, एक तरह से देखा जाए तो। ओके, तो ये सब सारा चीज़ें कर लेना। तो देखो यहाँ पे मैंने तुमको अभी क्या करवा दिया, यहाँ पे मैंने तुमको 6 मार्क्स वाला भी क्वेश्चंस करवा दिया है। अब देखो मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बस लिटरेचर पोर्शंस का क्या मैंने नहीं छोड़ा है, लिटरेचर पोर्शन का मैंने छोड़ा है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, और रीडिंग स्किल्स का मैंने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें से परीक्षा में भाई 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, रीडिंग स्किल से भी 2 पैसेज दिया हुआ रहेगा। और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मैंने 10 नंबर का क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, मतलब टोटल 30 नंबर क्वेश्चन अभी भी मैंने छोड़ा हुआ है। मतलब 50 नंबर का क्वेश्चन मैंने तुमको यहाँ पे करवा दिया है, 30 नंबर का क्वेश्चन छूटा हुआ है, 50 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन है इसके लिए तुमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन पे, और कमेंट में देख लेना, मैंने पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, कमेंट में भी सबसे टॉप वाला कमेंट देख लेना क्योंकि मैंने पिन किया हुआ है। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे रीडिंग स्किल्स के और जो भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है,
फर्स्ट सेट का वो मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि बाकी अगर तुम्हें 2 और 3 सेट्स के भी क्वेश्चंस चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए, क्योंकि पेपर में 100% ही ये तीनों सेट से ही क्वेश्चन आने वाला है, पक्का आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर तुमको चाहिए तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना। हमारी ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। चलो मिलते हैं अब दूसरे वीडियोज़ में, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।